गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित पाठ 10 कथा पटकथा नामक विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कथा और पटकथा होता क्या है। कथा का अर्थ होता है कहानी और पट का मीनिंग होता है वस्त्र यानी कि पर्दा। तो ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पटकथा कहते हैं। तो सिनेमा या टीवी की फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार क्या होता है, वो पटकथा ही होता है। पटकथा का अभिन्न हिस्सा कथानक होता है और पटकथा के आधार पर ही फिल्म शूटिंग की योजना बनती है। अभिनेताओं को अपनी भूमिका व संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरामैन व तकनीशियों को अपने काम की सूचना मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई पटकथा शब्द का अर्थ होता क्या है, यानी कि कथा का मतलब आप सभी जानते ही है कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा। तो ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार क्या होती है, वो पटकथा ही होती है। तो इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है और कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता ही है। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई पटकथा तैयार करने के लिए कथा का होना ज़रूरी होता है, ये आप सभी को पता ही है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई कथा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो कथा के कई स्रोत होते हैं। सबसे पहला है कि स्वयं या किसी अन्य के साथ घटी हुई कोई घटना, दूसरा है अखबार में छपा कोई समाचार, तीसरा है हमारी कल्पना से जन्मी हुई कोई कहानी, और चौथा है कोई ऐतिहासिक चरित्र अथवा व्यक्तित्व, और पांचवा है कोई साहित्यिक रचना। तो ये सभी जो है वो किसी भी कथा के स्रोत हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मशहूर उपन्यासों व कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा भी रही है। ये आप सभी को पता है कि इसके कई स्रोत तो हो ही सकते हैं हमारे स्वयं के साथ। ये मैंने आपको बता दिया, आसपास की ज़िंदगी में घटी हुई कोई घटना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी के ऊपर भी हम वो फिल्म या सीरियल हम बना सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को भी समय समय पर पर्दे पर उतारा गया है। तो दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का भी निर्माण करवाता रहा है। उसके बाद क्या है भी पटकथा का स्वरूप और संरचना। फिल्म, टीवी पटकथा की संरचना, नाटक की संरचना, ठीक है। और पटकथा में पात्र और चरित्र होते हैं, ये आप सभी को पता ही है। नायक, प्रतिनायक यानी कि खलनायक भी होते हैं। अलग अलग उनके घटना स्थल होते हैं, वे दृश्य होते हैं। पटकथा में कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व होता है, टकराहट होती है, और अंत में क्या हो जाता है, अंत में समाधान होता है। तो इस तरीके से आपके विषय की समस्या तो हल हुई। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। तो सबसे पहले तो हम पटकथा की संरचना या ढांचा किस तरह तैयार होता है। फिर फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से वो बहुत मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। और नाटक की तरह यहाँ भी पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, नायक होते हैं, प्रतिनायक होते हैं। जो घटना घटित हो रही है उनके घटनास्थल भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाटक व फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, भी इसमें अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नाटक के जो दृश्य होते हैं वो फिल्म के दृश्य से ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। नाटक के जो दृश्य है वो फिल्म के दृश्य से ज़्यादा लंबे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद है नाटक में जो घटनास्थल होते हैं वो सीमित होते हैं, घटना स्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्म के जो दृश्य हैं वो नए नए स्थानों पर भी फिल्माए जा सकते हैं। तो इसमें असीमित होते हैं, यानी कि हम किसी भी स्थान पर जाकर हम फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है नाटक एक सजीव कला माध्यम है
जिसमें अभिनेता दर्शक के सामने अपनी कला प्रदर्शित करता है और नाटक में सब कुछ उसी वक्त घटित होता है, जबकि टीवी सिनेमा में पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ और छवियाँ होती हैं। जैसे आपको पता है कि मान लो फिल्म की शूटिंग जो है वो पहले कर ली जाती है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसको 3 घंटे की फिल्म को बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो नाटक है वो एक ही मंच पर एक निश्चित समय तक ही चलता है। मान लीजिए नाटक के भाई कितने अंक हो गए हैं, उसके 25 बन गए हैं, 30 बन गए हैं, जबकि फिल्म या टीवी सीरियल की जो शूटिंग है वो विभिन्न सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेके 2 साल तक भी चल सकती है, तो इनमें समय का भी अंतर होता है। उसके बाद जो नाटक के दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या होती है वो इसमें सीमित होती है, जबकि सिनेमा टीवी में ऐसा कोई बंधन नहीं होता, तो इसमें हम कितने भी पात्र ले सकते हैं। नाटक में कथा का जो विकास होता है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहता है, यानी कि वो एक रेखीय होता है, जबकि फिल्म या सीरियल में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों से अतीत या भविष्य की किसी भी घटना को हम वर्तमान में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि भाई नाटक व फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है। उसके बाद क्या है कि भाई मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या होता है, दृश्य की लंबाई। तो जो नाटक के दृश्य होते हैं वो अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों में जो दृश्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके मैंने आपको घटनास्थल बता दिए हैं और दोनों ही माध्यमों का एक मूलभूत जो अंतर होता है वो होता है कि नाटक जो होता है वो सजीव कला माध्यम होता है, जबकि अभिनेता अपनी कला का जो प्रदर्शन करते हैं वो दर्शकों के सामने करते हैं। ठीक है, नाटक का जो पूरा कार्य व्यापार है वो एक ही मंच पर होता है और जो फिल्म का होता है वो अलग अलग मंचों पर होता है, अलग अलग सेटों पर होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्लैशबैक और फॉरवर्ड तकनीक में। भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो फ्लैशबैक में हम अतीत की घटना को हम दिखा सकते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में हम भविष्य में होने वाली घटना को दिखा सकते हैं। तो फ्लैशबैक तो वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी हुई किसी घटना को दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम रांगे राघव, हमारे जो एक वो कवि रहे हैं रांगे राघव जी, उनकी कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के एक दृश्य से, जहाँ कुछ लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। तो मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है और उसके साथ साथ छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। तो चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। तो चमेली को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, अब जो चमेली है ना वो अपने अतीत की घटना को याद कर रही है कि जब उसकी पहली बार उस गूंगे से मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहाँ पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। तो यहाँ वर्तमान से अतीत में जाना ये फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। आगे आपको समझ में, फ्लैशबैक यानी कि वर्तमान से अतीत में जाना। और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है, अब इसको समझने के लिए हम मोहन राकेश के एक नाटक है अंडों के छिलके, उसका दृश्य ले लेते हैं। ठीक है, फ्लैश फॉरवर्ड में तो जहाँ श्याम के बाजार जाने के बाद वीना घर ठीक ठाक कर लेती है, उसे वो मोजा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि अचानक वीना के मन में विचार आता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए हैं। वो पूरे परिवार और पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे के छिलके ज़मीन पर गिराकर उसे बुरा भला कह रही है। तो हम वापस अब वर्तमान में आ जाते हैं। ठीक है, और वीना अपना संवाद पूरा करती है, कितनी बार कहा छिलके मोजों में मत रखा करो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चाय का पानी जो वो हीटर पर रखने के लिए चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भविष्य में होने वाली घटना को वो याद कर रही है कि भाई अगर ये छिलके उसकी सास के हाथ लग गए तो वो फिर वो क्या करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फ्लैश और फॉरवर्ड तकनीक के बाद वर्तमान में लौटना जरूरी होता है ताकि दर्शक जो है वो भ्रम में न रहे। ठीक है, तो दोनों ही युक्तियों में वापस आना जरूरी होता है भी ताकि जो हमारा दर्शक है वो भ्रम में न रहे।
फिल्म या टीवी में एक ही समय खंड में अलग अलग स्थानों की घटना को घटते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफ़र हमने साथ साथ देख लिया। भाई हमने वो गूंगे वाली घटना भी देख ली और यहाँ पर हमने वो वीणा वाला भी वो देख लिया कि वो कैसे अंडे के छिलके उसके मोजे में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। तो पटकथा की मूल इकाई है दृश्य। इसमें क्या होता है कि एक ही स्थान, समय और कार्य व्यापार के आधार पर दृश्य निर्मित होता है। एक ही स्थान, समय और कार्य व्यापार, स्थान, समय और कार्य व्यापार, इसके आधार पर क्या है दृश्य निर्मित होता है। किसी एक के बदलने पर क्या होता है वो दृश्य भी बदल जाता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है और इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ बदल जाती है तो वो दृश्य भी बदल जाता है। हम आपके अब पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो पहला दृश्य लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का, क्योंकि उनका जो बेटा है वो स्कूल से वापस आने वाला है। फिर दृश्य 2 में अगले दिन का, अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त फिर वही दिन का। और दृश्य 3 में उसी दिन रजनी का फ्लैट और जो शाम का वक्त है। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भाई कंप्यूटर और पटकथा। कंप्यूटर और पटकथा क्या होता है? पटकथा लेखन के प्रारूप वाले सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध होता है। यानी कि पटकथा लेखन के प्रारूप वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। और दूसरा क्या है कि पटकथा में किसी भी गड़बड़ी की जो सूचना होती है उसे सुधारने के सुझाव भी वो हमें सॉफ्टवेयर पर ही मिल जाते हैं। कंप्यूटर पर अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया होता है और साथ ही साथ वो आपको ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ पर गड़बड़ी रही है। तो उसे सुधारने के सुझाव भी वो कहाँ मिलेंगे? हमें हमारे सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। सॉफ्टवेयर ही हमें वो सुझाव देगा। तो उसे स्वीकार करना न करना ये आपकी सूझबूझ और इच्छा पर निर्भर करता है। कथानक को दृश्यों में बदलने का क्रम। तो इसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दृश्यों का जो बंटवारा है वो किन आधारों पर किया जाता है। तो ये हमें देखना है कि भाई दृश्यों का जो बंटवारा है वो किन आधारों पर किया जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे भाई पटकथा लिखने का एक विशिष्ट तरीका होता है। तो इसमें दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन भी लिखी जाती है और घटना का समय भी लिखा जाता है, जैसे दिन या रात। तो बेटा ये मैंने आपको एक छोटा सा चैप्टर समझाया है पटकथा कि भाई पट और कथा ये होती क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, नाटक और फिल्म में अंतर क्या होता है, फ्लैशबैक क्या होती है और फॉरवर्ड तकनीक क्या होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम इस पाठ